गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न जो बुक में लास्ट में दिए रहते हैं उनका सलूशन। चैप्टर 9 है, क्लास 12th है, फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जानने के लिए उसमें जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों का वीडियो एक साथ आप देखना है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उन फार्मूलों को प्रूफ के साथ देखना है तो भी प्लेलिस्ट में 1 by 1 सभी प्रूफ के साथ मिल जाएंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सिर्फ ये है इसमें। तो एक चैप्टर जो है इसमें चैप्टर 9 का है एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन हम यहाँ समझाए देते हैं, क्वेश्चन भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ये वीडियो केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, वो भी 12th पास आउट पढ़ सकते हैं या रनिंग वाले, तो उनके पास तो ये बुक रहेगी ही, देख सकते हैं। तो बुक में वो क्वेश्चन देख करके इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर वैसे हम सब कुछ समझा देंगे, पर A to Z क्वेश्चन उतार नहीं रहे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सुनना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सुनेंगे तो वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे क्लास वाले वो तो बुक से क्वेश्चन देख ही सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 36 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या जो R है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर है और उसके सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है ना, ये सी है और ये बस आप मोमबत्ती जो रखी है 2.7 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, यानी वस्तु में मोमबत्ती है। कितनी लंबाई की है 2.7 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसकी त्रिज्या कितनी है 36 सेंटीमीटर। बताना ये है कि इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए वो स्क्रीन कहाँ होना चाहिए जहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा। क्या कहा प्रश्न, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, उसके सामने दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई 2.7 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को कहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी इसके प्रतिबिंब की दूरी लाना है पहला। दूसरा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। और ये भी बताना है कि जैसे जैसे मोमबत्ती को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो स्क्रीन को कहाँ हटाना पड़ेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। तो जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए स्क्रीन पर्दे को दूर हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रश्न क्लियर हुआ। दर्पण है, अवतल, त्रिज्या है 36, वस्तु की दूरी है 27 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई जो है 2.7 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा सेंटीमीटर में है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। फिर ये बताना है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा। फिर ये बताना है कि जैसे जैसे मोमबत्ती को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा जिस पर्दे पर उसको कहाँ क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आंसर के बारे में हमने कहा कि लास्ट वाले का आंसर सुनिए कि जैसे जैसे आप मोमबत्ती को यानी वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाएंगे
तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा। इसका मतलब होगा कि जो पर्दा होगा दर्पण से दूर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हल में पहले लिख देते हैं, दिया है R बराबर 36 सेंटीमीटर -36 लिखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से इधर की कोई भी दूरी y, यह बराबर क्या हो जाएगा R/2 तो -18 सेंटीमीटर, u बराबर -27 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी से। अब वस्तु की लंबाई O बराबर 2.7 सेंटीमीटर। हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है, रैखिक आवर्धन, अब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। O यदि वस्तु की लंबाई, ये सब कैसे समझोगे, पीछे के पूरे डेरिवेशन के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके समझना होगा, तब जानोगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी के समझ में आएगा ही नहीं। वो यह जानेंगे ये R क्या है, यहाँ R क्या है वक्रता त्रिज्या, यह क्या है फोकस दूरी है, U क्या है वस्तु की दूरी है, O क्या है वस्तु की लंबाई है, अभी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, M क्या है रैखिक आवर्धन, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई। इन सबको समझने के लिए 1 by 1 पूरा डेरिवेशन प्लेलिस्ट में है, सब पढ़ोगे तब जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, तो ये इतना आपको दिया है, ये याद करना। अब हमको u का मान दिया है, f का मान दिया है, u का मान और f का मान, तो भी लाने के लिए एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको बोलते हैं दर्पण समीकरण। क्या है ये? दर्पण समीकरण। ये दर्पण समीकरण है, दर्पण समीकरण। एक होता है m बराबर I/O, एक होता है m बराबर -v/u। ये फार्मूला भी लगेगा, ये फार्मूला भी लगेगा, ये फार्मूला भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, f का मान दिया है, u का मान दिया है, तो v का मान ला लोगे, इसका आंसर। जब u का मान दिया है, v का मान आ गया, तो m लाने के लिए -v/u कर लेंगे, m आ जाएगा। जब m आ जाएगा तो m बराबर I/O में m का मान और o का मान रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा I का मान। ठीक है ना, तो ये करना होगा। देखिए पहले दर्पण समीकरण से एक बटे f बराबर 1/u प्लस 1/f का मान कितना -18, 1/u का मान कितना -27 प्लस 1/v। इसको इधर ला दो, तो 1/-18 प्लस 1/27 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, 54 लघुत्तम हो जाएगा। तो 18 × 54 और 27 × 54, तो 1/v -1/54 बराबर 1/v, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब माइनस चिन्ह ये बताता है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, ये दर्पण समीकरण लगाया और ये यहाँ पर v बराबर -54 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे के लिए क्या करते हैं, दूसरा m बराबर होता है -v/u। m बराबर माइनस v का मान कितना है -54,
u का मान -27, ये इससे कैंसिल, m बराबर -2। इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। फिर भी यदि प्रतिबिंब की लंबाई लाना है तो उसके लिए देखिए गुना m बराबर I/O, तो m का मान कितना है -2, I/, ये कितना है 2.7, I बराबर कितना 5.4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाएगी। ठीक है, और ये बता दें जैसे जैसे मोमबत्ती को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जिस पर्दे पर बनेगा उसको दर्पण से दूर करना पड़ेगा। यानी वस्तु को जैसे जैसे दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा, लेकिन जैसे ही वस्तु को 18 सेंटीमीटर के अंदर ले जाएंगे, वस्तु को 18 सेंटीमीटर के अंदर ले जाने का मतलब हुआ फोकस और ध्रुव के बीच ले जाना। और जब फोकस और ध्रुव के बीच ले जाएंगे तो फिर प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर न बन के दर्पण के पीछे बनेगा और वो प्रतिबिंब आभासी होगा, उसे स्क्रीन पर नहीं लाया जा पाएगा। ठीक है ना? क्या कहा हमने? जैसे जैसे वस्तु को यदि मोमबत्ती को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा, लेकिन वो तब तक भागेगा जब तक आप वस्तु को 18 तक ले जाएंगे। 18 में ले जाएं तो अनंत पर हो जाएगा। अब 18 सेंटीमीटर से भी नजदीक यदि रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? तो ये रहा 9.1 का क्वेश्चन का आंसर। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन का वीडियो बनेगा जब तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।